हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है ये है एनसीईआरटी लाइन बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, फॉर नीट 2021 एंड नीट 2022 और 2023 के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एनसीईआरटी की लाइनों से बनाए हुए एमसीक्यू मिलेंगे। तो आप लोग जो है इसको बहुत आसानी से अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले भी काफी वीडियोज आई हैं काफी चैप्टर्स पे, आप उनको भी फॉलो कर लीजिए। लिंक प्लेलिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रही हूँ, ठीक है। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंफीरियर ओवरी इज फाउंड इन। तो इंफीरियर ओवरी किसके अंदर मिलती है? एनसीईआरटी पेज नंबर 73 से बना हुआ क्वेश्चन है। सोयाबीन, गुआवा, मस्टर्ड एंड पिटूनिया। तो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है इंफीरियर ओवरी और एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। एपिगाइनस फ्लावर होता है इनके अंदर, जिसमें ओवरी आपकी इंफीरियर होती है ना, तो उसमें फ्लावर है एपिगाइनस, और ये है गुआवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चाइना रोज, एनसीईआरटी पेज नंबर 75 से बना हुआ क्वेश्चन है ये। पेटल्स शो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। चाइना रोज के अंदर पेटल्स के अंदर जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है, दिस इज करेक्ट। ओवरी इज सुपीरियर, यस, ये भी ऑल्सो करेक्ट। ओवरी सुपीरियर होती है चाइना रोज के अंदर। डाई एडल्फस स्टेमेंस आर फाउंड, नो, डाई एडल्फस स्टेमन आपको मिलते हैं ऑसिमम, तुलसी के अंदर एंड ऑल दैट, ये गलत है। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ ओवरी, तो ये भी इनकरेक्ट है। पैराइटल प्लेसेंटेशन नहीं होती है चाइना रोज में, एक्साइल होती है, ओके। सो यहाँ पे ए और डी करेक्ट है, सी और डी इनकरेक्ट हो गए। तो हम यहाँ पे आंसर देख लेंगे, ओनली ए और बी आर ट्रू, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप्स वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द एस्टिवेशन इज नोन एज। एनसीईआरटी पेज नंबर 74 से है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मार्जिन्स जो है ओवरलैप कर रही है बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इस तरह की एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोला जाता है। अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती तो आंसर ट्विस्टेड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको छोटी छोटी चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रूट्स ऑफ विच ऑफ द गिवन प्लांट्स हैव परसिस्टेंट कैलिक्स। तो परसिस्टेंट कैलिक्स किसके अंदर मिलता है? दैट इज द फीचर ऑफ सोलनेसी फैमिली, ठीक है। ये सोलनेसी फैमिली का फीचर है, और यहाँ पे ब्रिंजल जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज फॉडर प्लांट। फॉडर प्लांट कौन सा है? तो पेज नंबर 79 से है ये, फैमिलीज वाले टॉपिक से। तो आप पढ़ोगे फेबेसी फैमिली का मेंबर है सिस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम, दो मेंबर्स बताए हुए हैं, जिसमें सिस्बेनिया जो है वो कैसा है? फॉडर प्लांट। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ स्टेमन विद इन ट्यूलिप फ्लावर। सो ट्यूलिप जो है दैट बिलोंग्स टू लिलिएसी फैमिली, ठीक है। और लिलिएसी फैमिली के अंदर क्या होता है, आपके जो स्टेमन है दे आर यूनाइटेड विद पेरियंथ, पेरियंथ के साथ वो ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट यूनियन होगी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 7 है, इंडिगोफेरा बिलोंग्स टू द प्लांट फैमिली विच हैव प्लांट्स विद। तो इंडिगोफेरा सबसे पहली चीज तो फेबेसी को बिलोंग करता है, फेबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कौन सा करेक्ट होगा। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स नहीं मिलती है फेबेसी फैमिली में। लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट, ये बिल्कुल ठीक है, लेग्यूम्स जो है फ्रूट्स मिलते हैं आपके इंडिगोफेरा फेबेसी फैमिली के अंदर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4th फैमिली का है, क्वेश्चन 5th फैमिली का है, क्वेश्चन नंबर 7th फैमिली का है। तो मैंने इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें हम लोगों ने फैमिलीज जो आपके सिलेबस में है नीट में, वो बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, ठीक है। वो बहुत ही इजी वे में आपको डिस्कस करी हुई है, और उसमें उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैंने पढ़ा है। तो वो वीडियो जरूर देखिए, लिंक आई बटन में आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में सनहैम्प दे रखा है, सोलनेसी, और यहाँ पे ये दे रखे हैं, ठीक है। तो सनहैम्प इज अ मेंबर ऑफ फेबेसी फैमिली, इसको मैच कर दीजिए। ग्लोरियोसा इज अ मेंबर ऑफ लिलिएसी फैमिली एंड बेलाडोना इज अ मेंबर ऑफ सोलनेसी फैमिली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट का बी हो गया, सेकेंड का सी दिए, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन बीन फ्लावर द लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल इज नोन एज। पेज 79, पेज नंबर 79 से है। सो बीन फ्लावर जो है दैट इज अ मेंबर ऑफ फेबेसी फैमिली, है ना। तो जो उसके अंदर पी हो गया और बीन ये सब आएंगे, उसमें लार्जेस्ट पेटल को स्टैंडर्ड पेटल बोला जाता है, थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए है, इन सेल्विया फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स आर ऑफ वेरिएबल लेंथ। जो फिलामेंट्स होते हैं वो वेरिएबल लेंथ के होते हैं। सो ये आपको जो है बिल्कुल सही दे रखा है, ट्रू।
है ना। फिलामेंट्स जो होंगे वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरह के होते हैं। नेक्स्ट है एपीफाइलस स्टेमन्स आर फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ टमेटो। तो एपीफाइलस जो होते हैं दे आर नॉट फाउंड इन टमेटो, दे आर फाउंड इन लिली। यहाँ पे लिली आना चाहिए था। एंड थर्ड है ए स्टेराइल स्टेमन इज स्टेमिनोड, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट भी ट्रू एंड थर्ड भी ट्रू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज थर्ड ऑप्शन, ट्रू फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इन लोटस कार्पल्स आर यूनाइटेड, कार्पल्स आर फ्री, ओवरी इज सिंकार्पस एंड ओनली वन कार्पल इज प्रेजेंट। तो ये पेज नंबर 75 पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि लोटस के अंदर जो कार्पल्स होते हैं वो फ्री होते हैं और इस कंडीशन को एपोकार्पस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चूज द स्टेटमेंट ट्रू फॉर फ्रूट ऑफ बोथ मैंगो एंड कोकोनट। तो मैंगो और कोकोनट के अंदर आपको पता ही है ड्रूप मिलता है। ड्रूप वो फ्रूट्स होते हैं जिनकी एंडोकार्प स्टोनी होती है एंड दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 76 ऑफ एनसीईआरटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट के पीवाईक्यूज में भी मिल जाएंगे जो मैं इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया है दे हैव फ्लैशी थिन एंड एडिबल मीजोकार्प। तो इनकी जो मीजोकार्प होती है वो फ्लैशी होती है, थिन और एडिबल। ये सबके लिए नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैंगो, नॉट फॉर कोकोनट। कोकोनट के लिए ये गलत है ना, दोनों के लिए कॉमन पूछा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है आपका दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। ऑब्वियसली ये सिंपल फ्रूट हैं, तो सिंपल फ्रूट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, ये करेक्ट है। बाकी हम पढ़ लेते हैं। देयर एपीकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी, गलत। एपीकार्प की जगह पे एंडोकार्प बोलना था, वो हार्ड एंड स्टोनी होता है। फोर्थ है देयर एंडोकार्प इज यूज टू मेकिंग कॉयर। नो, पहली बात तो दोनों के यूज ही नहीं होते कॉयर बनाने के लिए, सिर्फ कोकोनट का यूज होता है और वो भी मीजोकार्प। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका मीजोकार्प एडिबल नहीं था। तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इन बनाना फ्रूट्स, जो आपके पेज नंबर 76 है वहां से है ये क्वेश्चन। तो बनाना के अंदर फ्रूट्स कहां से डेवलप होता है? डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस इज द रीजन दे आर नॉन सीडेड, है ना, सीड नहीं होती है बनाना के अंदर, यही इसका रीजन है क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 है इन कैस्टर सीड एंडोस्पर्म इज। तो पेज नंबर 77 से है एंडोस्पर्म कैसा होता है? कैस्टर में मिलता है एंडोस्पर्म, एब्सेंट तो गलत हो जाएगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन भी गलत हो जाएगा, फूड स्टोरिंग टिश्यू आप बोल सकते हो, और हैप्लॉइड नहीं होता है, ट्रिप्लॉइड होता है 3N। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। पेज नंबर एनसीईआरटी के 77 पेज नंबर से ही बना हुआ है। ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। एल्यूरोन लेयर प्रोटीन रिच लेयर, बिल्कुल सही है। स्क्यूटलम कॉटलीडन्स ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट नहीं मोनोकॉट आना था यहाँ पे, ठीक है, या ग्रासेस लिखा हुआ होना था। ग्रासेस के कॉटलीडन को स्क्यूटलम बोलते हैं, तो दिस इज इनकरेक्ट। और मेज में लिखा है सीड कोड फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो आंसर हो जाएगा 15th का थर्ड। 16th क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट ऑफ सोलनेसी फैमिली। तो सोलनेसी फैमिली का जो ऑर्नामेंटल प्लांट है एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, दिस इज पिट्यूनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट दिए हुए हैं टबैको इज फ्यूमिगेटरी प्लांट ऑफ सोलनेसी फैमिली, वेरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टबैको जो है सोलनेसी का ही मेंबर है, बिल्कुल ठीक है। बी है सीड कोट इज थिन एंड मेम्ब्रेनस इन मोनोकॉट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 77 पे। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई द प्लांट इन विच टैप रूट इज नॉट मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर स्पेसिफिक फंक्शंस। किसमें टैप रूट मॉडिफाई नहीं होती है टू परफॉर्म अदर स्पेसिफिक फंक्शंस? टर्निप में तो मॉडिफाई है ही, है ना, फूड स्टोरेज के लिए। राइजोफोरा में भी है, रेडिश में भी है, इन तीनों में ही टैप रूट है। पर बैनियन ट्री के अंदर जो होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है, नॉट टैप रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए द स्टेम बियर सिंगल लीफ एट ईच नोड इन। तो स्टेम पे सिंगल नोड मतलब सिंगल लीफ एट ईच नोड पे होती है, ये है ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। तो ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी आपको बताना है किसमें है, पेज नंबर 71 से बना हुआ है, दैट इज इन सनफ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट है इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, पेज 72, पेडंकल टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। पेडंकल जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है इनटू फ्लावर, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पेडंकल होती है एक्सिस जिसपे फ्लावर लगते हैं और उसी के ऊपर ही फ्लावर लग जाता है सबसे पहला, तो ये बिल्कुल ठीक है, तभी तो ये सोलेटरी फ्लावर होता है।
है ना। बाकी हम स्टेटमेंट्स फिर भी पढ़ लेते हैं। फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल, एक्रोपिटल नहीं बेटा बेसिपिटल लिखा होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला फ्लावर ऊपर लगता है और जो यंगर फ्लावर्स है वो नीचे नीचे आते हैं, तो ये बेसिपिटल ऑर्डर होता है। यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, यंगेस्ट नहीं ओल्डर फ्लावर है एट द टॉप, ठीक है। मेन एक्सिस शो अनलिमिटेड, मेन एक्सिस अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड ग्रोथ शो करती है, तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चूज दी ऑड वन फॉर द मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी वर्ड। तो एक्सिलरी वर्ड के लिए आपको ऑड वन सेलेक्ट करना है, पेज 71। तो यहाँ पे पहला है थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, सिट्रस के जो थॉर्न्स होते हैं ये स्टेम का ही एक्सिलरी वर्ड की मॉडिफिकेशन है, ये करेक्ट है। टेंड्रल्स ऑफ वाटरमेलन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्पाइन्स ऑफ एलो, ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे जो स्पाइन्स है एलो के दैट इज अ मॉडिफाइड लीफ नॉट स्टेम, तो ये इनकरेक्ट होगा। और थॉर्न्स ऑफ बोगनविला भी करेक्ट है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 22, पेरियंथ इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। तो पेरियंथ हमेशा लिली के फ्लावर्स में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना इसको, एनसीईआरटी पेज नंबर 81 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑफसेट्स आर फाउंड इन। तो ऑफसेट्स किसके अंदर मिलते हैं ये भी आपको पता होगा, दो प्लांट, वाटर हाइसिंथ लिखा हो या आपका पिस्टिया लिखा हो, इकोर्निया भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको इकोर्निया वाटर हाइसिंथ भी मिल सकता है, तो यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पिस्टिया या वाटर हाइसिंथ के अंदर ये मिलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24th, इन विच ऑफ द गिवन प्लांट्स फाइब्रस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। तो किन में फाइब्रस रूट जो है बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये कौन सी रूट की बात कर रहे हैं, फाइब्रस। तो बैनियन में तो एडवेंटिशियस होती है, वीट में फाइब्रस होती है वैसे तो, मॉन्स्टेरा में भी एडवेंटिशियस होती है, मस्टर्ड में टैप रूट होती है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वीट, फर्स्ट ऑप्शन। 25th है, विच ऑफ द गिवन रीजन ऑफ रूट टिप प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। एनसीईआरटी पेज 67 से है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जो रूट को प्रोटेक्ट करती है उसकी टेंडर एपेक्स को, दैट इज रूट कैप, राइट, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द गिवन प्लांट्स द रूट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड एंड हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो ये कौन सी रूट की बात हो रही है, दिस इज न्यूमैटोफोर, और न्यूमैटोफोर आपको पता है, आप एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, राइजोफोरा में मिलती है, थर्ड आंसर। क्वेश्चन 27 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। पेज नंबर 72 का क्वेश्चन है ये। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, एक्सिस की कोई लिमिट ही नहीं होती। मेन एक्सिस शो लिमिटेड ग्रोथ, ये गलत है, ये साइमोस के लिए सही होना चाहिए था, ठीक है। फिर है फ्लावर्स आर बोर्न लिटरली इन एक्रोपेटल मैनर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्रोपेटल मैनर में ही लगते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्सिस है तो यहाँ से छोटे छोटे, यहाँ पे ऐसे बड़े 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 फ्लावर, फिर ऊपर जाते जाते छोटे छोटे, तो जो ये बिल्कुल यंगर फ्लावर होंगे वो बिल्कुल ऊपर लगेंगे इस तरह से, तो एक्रोपिटल होता है। फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल, ये भी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट हो गए बी एंड डी, आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड डी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट्स इन द गिवन बॉक्स हैव पेरीगाइनस फ्लावर्स। कितनों में पेरीगाइनस फ्लावर होता है, तो पेरीगाइनस फ्लावर जो है ये एनसीईआरटी 73 से बना हुआ है, ये आपको मिलता है प्लम पीच रोज में, प्लम पीच एंड रोज, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3, 3 के अंदर ही मिलता है। 29th है, when a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, then the flower is said to be। जब उसको हम किसी भी हाफ में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू एनी प्लेन, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। 30 है, रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज इन ऑल द गिवन एक्सेप्ट। तो टर्निप में फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होती ही है, कैरेट में भी होती है, स्वीट पोटैटो में भी, मेज में नहीं होती है, ठीक है ना, तो आंसर होगा मेज यहाँ पे, क्योंकि मेज में वो क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नॉट फूड, तो आंसर हो जाएगा मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, सेल्स आर फाउंड टू बी वेरी स्मॉल अमंग विच ऑफ द गिवन रीजन ऑफ रूट टिप। तो मैचुरेशन में तो मैच्योर सेल्स होते हैं तो वो स्मॉल नहीं होंगे, इलोंगेशन में इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो मेरिस्टम्स होते हैं ना वो हमेशा बहुत ही ज्यादा स्मॉल सेल्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 32, टेंड्रल्स आर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ। तो टेंड्रल्स जो होते हैं वो किसका मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, दैट इज आप इसमें बोल सकते हो स्टेम का भी और लीफ का भी, दोनों में हो सकते हैं। स्टेम वाले जो होते हैं वो मिलते हैं वाटरमेलन में,
ठीक है, और क्यूक्यूम्बर के अंदर एक्सेट्रा, और पढ़ लेना पंपकिन वगैरह में, और लीफ वाले मिलते हैं पी के अंदर। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर हो सकते हैं बी एंड सी, तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, राइट। 33 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द टिपिकल फ्लावर। सो आउटर मोस्ट जो वर्ल होता है दैट इज कैलेक्स, और इसके मेंबर्स होते हैं सेपल्स। एनसीईआरटी पेज नंबर 73 से है। इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, तो ये तो गलत हो जाएगा। देयर मेंबर्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड स्टेज, दिस इज करेक्ट, है ना। सेपल्स का फंक्शन क्या होता है, सेपल्स यही तो करते हैं, व्हेन फ्लावर इज इन बर्ड स्टेज तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इस कैलेक्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। देयर मेंबर्स आर ग्रीन एंड लीफ लाइक, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये सारे ही ठीक है। हमें बताना है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट होगा फर्स्ट वाला आंसर, है ना। नेक्स्ट है 34, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेमिनोड क्या होता है बेटा आपका, दैट इज स्टेराइल स्टेमन। सिंकार्पस क्या होता है, सिंकार्पस है जब आपके कार्पल्स फ्यूज्ड हो फोर्थ। गैमोपेटलस होता है पेटल्स यूनाइटेड, एंड पॉलीसेपलस होता है सेपल्स फ्री। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर इसका मैच करके। तो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका, तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। स्टेमिनोड में आ जाएगा स्टेराइल स्टेमन, सिंकार्पस होगा फ्यूज्ड कार्पल, गैमोपेटलस होगा पेटल्स यूनाइटेड, एंड पॉलीसेपलस सेपल्स फ्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा आंसर बनेगा इसमें। ए का आ जाएगा सेकेंड, 1 का 2 एक ही ऑप्शन में दे रखा है और किसी में दिया ही नहीं है, तो आप सीधा इसको टिक कर सकते हो। बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, बिल्कुल ठीक है। 35 है विच ऑफ द गिवन रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, विच ऑफ द गिवन इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन, कौन उसको रिसीव करता है, 74 पेज नंबर से है, तो आपको पता होगा स्टिग्मा जो होता है उसी पे तो आके पॉलन लैंड करते हैं ना, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन स्टिग्मा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट लिस्टेड इन द बॉक्स एग्जिबिट एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन किस किस के अंदर होती है, तो यहाँ पर देखिए चाइना रोज में होगी, टमेटो एंड लेमन, इन तीनों के अंदर होती है। ठीक है, पी में नहीं होगी, पी के अंदर तो मार्जिनल मिलती है। प्रिमरोज में नहीं होगी बिकॉज प्रिमरोज के अंदर आपको कौन सी मिलती है, दैट इज आप बोल सकते हो फ्री सेंट्रल, एंड डायंथस के अंदर भी फ्री सेंट्रल, तो ये दोनों नहीं होगी, तो आंसर होगा 3, चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन। 37th क्वेश्चन है फ्रूट इज मैच्योर और राइपेंड एट, ठीक है, फ्रूट इज मैच्योर और राइपेंड डैश, तो फ्रूट क्या होता है, मैच्योर और राइपेंड ओवरी, डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेलेक्ट द एक्स क्या है यहाँ पे, दैट इज ओवरी, सेकंड ऑप्शन। 38 है रेफर्स द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेबल्ड पार्ट ए बी एंड सी। पेज नंबर 77 से बना हुआ क्वेश्चन है। ए जो है आपके ए वो है कॉटिलीडन्स, ठीक है, वो क्या है, कॉटिलीडन्स है, राइट। बी क्या होता है, दैट इज आगे प्लम्यूल बनाएगा, और सी क्या बनाएगा, रेडिकल, है ना। तो पहले में दिया है बी इज रेडिकल, दिस इज इनकरेक्ट। सी दिया है रिप्रेजेंट प्लम्यूल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बी डेवलप्स इनटू रूट सिस्टम ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो बी जो होता है वो किस में डेवलप होगा, शूट सिस्टम में, नॉट रूट सिस्टम। ठीक है, एंड फोर्थ ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है ए इज ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, दिस इज करेक्ट, है ना। तो ये फ्लैशी होता है और फूड और रिजर्व फूड से भरा हुआ होता है, बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द गिवन इज मेडिसिनल प्लांट ऑफ फैमिली लिलिएसी। तो लिलिएसी का जो मेडिसिनल प्लांट है वो है एलोवेरा। ठीक है, ये दे रखा है एनसीईआरटी में 81 में। ये जो अश्वगंधा है और बेलाडोना है ये तो दोनों सोलनेसी के हैं मेडिसिनल, और मुलेठी है फेबेसी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप सारे याद भी कर सकते हो। 40 है द स्कार ऑन द सीड कोड थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वेर अटैच टू फ्रूट इज कॉल्ड। तो जो स्कार होता है सीड कोड पे जिसके थ्रू वो अटैच होते हैं उसको हाइलम बोला जाता है। ठीक है, हाइलम इज द स्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेज सीड द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर। तो प्रोटीनेशियस लेयर कौन सी होती है, वो 77 पेज नंबर से है, एल्यूरोन लेयर, और ये एंडोस्पर्म की लेयर है। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पूछे एल्यूरोन लेयर की प्लॉइडी बताइए, तो जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है ना वही प्लॉइडी इसकी भी होगी, दैट इज 3N। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ के इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 12-15 ईयर्स में, वो उनकी वीडियोस भी आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो इन वीडियोस की जो पीडीएफ है, नोट्स, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है नीट एग्जाम क्रैक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।